शिव पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के पन्नों में एक ऐसे देव की कहानी दर्ज है जो जितने सुंदर थे उनका भाग्य उतना ही दर्दनाक था। एक ऐसा देव जिसे अपने रूप पर अभिमान हुआ तो सृष्टि के सबसे भयानक श्राप का शिकार होना पड़ा। एक ऐसा श्राप जिसने उनके शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर दिया था। हम बात कर रहे हैं मन के स्वामी और शीतलता के प्रतीक चंद्रदेव की। तो चलिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। सतयुग का वो चरण जब सृष्टि में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य है महान तपस्वी महर्षि अत्रि और एक धर्मपरायण नारी माता अनुसुईया के निवास स्थान का। समय बीता और फिर उनके प्रथम पुत्र के रूप में जन्म हुआ स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय का, जिनका तेज ही उनका परिचय था। तत्पश्चात द्वितीय पुत्र के रूप में जन्म हुआ भगवान शिव के अंश महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा का, जिनके क्रोध से समस्त सृष्टि भली भांति परिचित थी। और फिर तृतीय पुत्र का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए शीतलता के स्वामी स्वयं चंद्रदेव का। वर्ष गुजरे, ऋतुएं बदली, चंद्रदेव अब युवा हो चुके थे। उनका सौंदर्य ऐसा मानो सृष्टि का सारा तेज उन्हीं में समा गया हो। श्वेत वस्त्रों और श्वेत आभूषणों से सुसज्जित उनके रमणीक घुंघराले बाल और मुख पर एक अलौकिक चमक। लेकिन इन सब गुणों के साथ ही उनके भीतर अपने इस रूप का गहरा अहंकार भी पनपने लगा था। दोस्तों, अब जरा इस कथा के दूसरी तरफ भी अपनी दृष्टि डालते हैं। ये भव्य, अलौकिक और सुंदर महल है प्रजापति दक्ष का। जी हां, माता सती के पिता, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के दाहिने हाथ के अंगूठे से हुआ था। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, माता प्रसूति और माता असिकनी। जहां माता असिकनी ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया, वहीं माता प्रसूति की कोख से अनेक पुत्रियों ने जन्म लिया। समय बीता और जब पुत्रियां विवाह योग्य हुईं तो प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 अत्यंत गुणवान और सुंदर पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया, ताकि चंद्रदेव का प्रकाश और इन पुत्रियों का तेज मिलकर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखें। इन 27 बहनों में ज्येष्ठा थीं अश्विनी, फिर रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़ा और सबसे छोटी रेवती। ये 27 पुत्रियां कोई और नहीं बल्कि आकाश में चमकने वाले 27 नक्षत्र थे, जिन्हें आज भी हम रात के आकाश में देखते हैं। विवाह के समय प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से एक वचन लिया था कि वो उनकी सभी बेटियों को एक समान प्रेम और सम्मान देंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। शुरुआत में सब कुशल मंगल था, किंतु चंद्रदेव का दिल केवल एक पुत्री पर आ अटका और वो थी रोहिणी। रोहिणी की सुंदरता के मोह में चंद्रदेव इस कदर खो गए कि उन्होंने बाकी की 26 पत्नियों को पहले धीरे धीरे और फिर पूरी तरह से नजरअंदाज करना आरंभ कर दिया। दक्ष की पुत्रियां केवल सुंदर ही नहीं बल्कि परम ज्ञानी भी थीं। उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। महल की उस चकाचौंध में वो 26 बहनें उपेक्षा और अकेलेपन के गहरे दर्द में घुट घुट कर जीने लगी।
आखिर कब तक कोई इस पीड़ा को सहता। जब ये उपेक्षा और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सभी बहनें रोती बिलखती हुई अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रदेव केवल रोहिणी के महल में रहते हैं और उनकी तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते। अपनी पुत्रियों की ऐसी दुर्दशा देखकर प्रजापति दक्ष का खून खौल उठा। उसी क्षण दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाकर समझाने का प्रयत्न किया, किंतु चंद्रदेव पर तो रूप का और रोहिणी का ऐसा जादू था कि उन्होंने दक्ष की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। सत्य कहते हैं कि मोह और अहंकार केवल इंसान की आंखें ही नहीं बल्कि उसकी मति भी हर लेता है। अपनी 26 पुत्रियों के साथ हुए इस अन्याय और चंद्रदेव के इस हठधर्मी अहंकार को देखकर राजा दक्ष के भीतर क्रोध की एक ऐसी महाज्वाला धधक उठी जिसने समस्त ब्रह्मांड को कंपकपा दिया। अभिमानी चंद्र, तूने मेरी पुत्रियों के आंसुओं को नजरअंदाज किया है। समस्त तत्वों को साक्षी मानकर श्राप है ये प्रजापति दक्ष का। तेरा ये रूप, तेरा तेज, ये अमृतमय कांति जिस पर तुझे इतना अभिमान है, वही रूप, वही प्रकाश आज इसी क्षण से मंद पड़ जाएगा। तू क्षय रोग का ग्रास बनेगा। तेरा दिव्य शरीर गल गल कर अंतरिक्ष की धूल में मिल जाएगा। तू तड़प तड़प कर, पल पल घुटकर अंतहीन पीड़ा में डूबा रहेगा, पर मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। दक्ष के वचन पूर्ण भी नहीं हुए थे कि चंद्रदेव का वो दिव्य मनमोहक शरीर जो कभी सुंदरता का प्रतीक था, देखते ही देखते एक भयानक तरीके से गलने लगा। उनके श्वेत वस्त्रों पर रक्त की तरह की छाई जो कभी शांत चमक थी और हर प्राणी को ठंडक देती थी, एक भयानक मंद पड़ती हुई विषैली लालिमा में बदल गई, मानो जैसे कोई तारा बुझ रहा हो। और फिर जैसे किसी ने ब्रह्मांड का स्विच बंद कर दिया हो, पूरी सृष्टि एक क्षण में अभेद्य अंधकार में डूब गई। पूरी धरा पर हाहाकार नहीं बल्कि मरणशील मौन छा गया। वनस्पतियां सूखने के बजाय पल भर में काली पड़कर जल गईं। औषधियों का रस विष में बदल गया। समुद्र का जल खौलने लगा और उसमें से भयानक गैसें निकलने लगी। आकाश से तारे टूटकर गिरने लगे। ये अंत नहीं था, ये अंत की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो हर क्षण और अधिक भयानक होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कुछ ही क्षणों में सब कुछ काल के गर्भ में समा जाएगा। तड़पते हुए, दर्द से जूझते हुए चंद्रदेव सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। चंद्रदेव की ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि यदि इसका समाधान न निकाला गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन यह कोई साधारण श्राप नहीं था, और जब विपदा इतनी बड़ी हो कि समाधान असंभव लगे, तब केवल एक शक्ति है जो मृत्यु को भी मात दे सकती है। कालों के काल कैलाश स्वामी स्वयं देवादिदेव महादेव। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को महादेव की शरण में जाने और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने की सलाह दी। तत्क्षण ही चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या और जाप आरंभ कर दिया। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य त्र्यम्बकं यजमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य। प्रभु,
रक्षा करें। चंद्र, प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुसार मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। प्रभु, ये पीड़ा अब असहनीय होती जा रही है। कृपया कोई तो मार्ग निकालिए। सृष्टि के कल्याण हेतु तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। कृष्ण पक्ष के 15 दिन तुम्हारा तेज घटेगा, किंतु शुक्ल पक्ष के 15 दिन तुम पुनः अपने पूरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। चंद्रदेव को जीवन दान देने के बाद उनके तेज को सुरक्षित रखने के लिए महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। और दोस्तों, क्या आपको पता है, जिस स्थान पर यह चमत्कार हुआ था वही आज हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जहां भक्त आज भी महादेव के रक्षक स्वरूप की वंदना करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। आपको ज्ञात ही होगा, जब किसी साधारण मनुष्य को किसी बहुत बड़ी हस्ती का आश्रय मिल जाता है तो उसके भीतर एक नया अहंकार जन्म ले लेता है। चंद्रदेव के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। श्राप से मुक्ति तो मिल चुकी थी, पूर्णतः तो नहीं, लेकिन आंशिक समाधान मिल ही चुका था। साथ ही अब उनका स्थान सृष्टि के कर्ता धर्ता महादेव के शीश पर था। पहले तो चंद्रदेव को केवल अपने सौंदर्य का अभिमान था, जिसका परिणाम वो भुगत चुके थे। लेकिन अब महादेव के मस्तक पर सुशोभित होने का अहंकार उनके भीतर गहरी जड़ें जमा चुका था। हुआ कुछ यूं कि एक बार चंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के आश्रम गए। गुरु बृहस्पति देवों के गुरु थे और महर्षि अंगिरस व माता सुरूपा के पुत्र थे। आश्रम में गुरु बृहस्पति की पत्नी देवी तारा भी निवास करती थी। जब चंद्रदेव ने अपनी गुरु पत्नी तारा को देखा ना, तो वो उनके सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए कि आगे क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। Tara, come with me. Leave this behind. But Chandradev, I cannot. You must. Our love is worth the risk. Then take me away. अपने ही गुरु के साथ किए गए इस महापाप और विश्वासघात के कारण न केवल स्वर्ग में बल्कि पूरी सृष्टि में खलबली मच गई। समस्त देवताओं ने चंद्रदेव को बहुत समझाया कि गुरु की पत्नी माता के समान होती है, इसे तुरंत वापस लौटा दे। लेकिन चंद्रदेव को इस बात का घमंड था कि उनकी रक्षा में स्वयं महादेव बैठे हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गुरु बृहस्पति का क्रोध भड़क उठा। अब एक ओर देव गुरु बृहस्पति और समस्त देवता खड़े हो गए और दूसरी तरफ अकेले चंद्रदेव। तभी देवों से शत्रुता के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रदेव का साथ देने का निर्णय लिया। देखते ही देखते एक महायुद्ध आरंभ हो गया, जिसे शास्त्रों में तारकामय युद्ध कहा जाता है। युद्ध इतना भयावह था कि सृष्टि कांपने लगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल गई, तब अंत में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया। युद्ध बंद करो। ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोधित होकर चंद्रदेव को फटकार लगाई और कहा, चंद्र, जिस महादेव ने तुम्हें मृत्यु से बचाया, तुमने उन्हीं के धर्म के नियमों को अपने अहंकार की ढाल बना लिया। तुमने गुरु पत्नी का हरण कर महापाप किया है। ब्रह्मा जी के इन वचनों ने चंद्रदेव को अंदर तक झकझोर दिया। उनका सारा भ्रम टूट गया।
उन्हें आभास हुआ कि महादेव का आश्रय सत्य और धर्म के लिए है, उनके पापों को छिपाने के लिए नहीं। भारी पश्चाताप, शर्मिंदगी और ग्लानि के साथ चंद्रदेव ने देवी तारा को गुरु बृहस्पति को सौंप दिया। लेकिन इस पाप का कलंक चंद्रदेव पर हमेशा के लिए लग गया। कहते हैं कि चंद्रमा के उज्जवल मुख पर जो दाग हमें आज भी दिखाई देते हैं, वो उनके इसी पाप और अहंकार का प्रतीक है, जो सृष्टि को ये याद दिलाते हैं कि गलती की सजा देवता को भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में यहां एक बहुत बड़ा मोड़ था। जब देवी तारा गुरु बृहस्पति के पास वापस लौटी तो वो गर्भवती थी। ये देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हुए। जब उनसे पूछा गया कि इस गर्भ में पल रहा बालक किसका है, तब देवी तारा को भरे दरबार में यह स्वीकार करना पड़ा कि ये चंद्रदेव का पुत्र है। चंद्रलोक में बिताए गए उसी समय के दौरान चंद्रदेव और तारा के मिलन से इस बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वह चंद्रदेव का अंश था, इसलिए उस अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र को चंद्रदेव को सौंप दिया गया। उसी बालक का नाम रखा गया बुध, जिसे आज हम नवग्रहों में बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, ये थी महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव के जन्म, उनके अहंकार और उन्हें मिले श्राप की वो अमर गाथा, जो हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी सुंदर या शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार और अपनों के साथ किया गया पक्षपात हमेशा पतन का कारण बनता है। आपको चंद्रदेव की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झकझोरने वाला लगा? राजा दक्ष का श्राप या गुरु पत्नी तारा का विवाद? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों एक नए अध्याय के साथ। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय चंद्रदेव, हर हर महादेव।